मनरेगा योजना के नाम को लेकर छिड़े विवाद पर एनडीए ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। पटना में आयोजित एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष को इस योजना में राम नाम जुड़ने से परेशानी है। एनडीए नेताओं ने दावा किया है कि मनरेगा योजना पहले से ज़्यादा पारदर्शी हो चुकी है। जहां पहले 100 दिनों में रोजगार की गारंटी थी, अब इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। नेताओं ने कहा है कि योजना में सुधार के बावजूद विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है और जनता सच्चाई देख रही है। सब जांच होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहले तरह अलग अलग था, बहुत तरह की योजना मनरेगा में किया जा रहा था। अब उसको जो है एक जगह समाहित किया गया है और उसके तहत जब देखिए कि किसी में 90 था, किसी में 10 था, किसी में 60 था, किसी में 40 था, मैंने राज का अंश 40 था। तो अब उससे ज्यादा फर्क नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आप देखिए कि जिसका चर्चा आपके एक दूसरे साथी, हमारे पत्रकार साथी कर रहे थे जांच की बात को लेकर, तो इस सरकार की सब चीज पर नजर है। यही सब चीज को पारदर्शिता लाने के लिए ये नए कानून को लाया गया है और प्रभावशाली बनाने के लिए इस नए कानून को लाया गया है। संजय सरावगी जी, पुरानी सभी रोजगार योजनाओं को जोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम शुरू की। उसके बाद स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका नाम जवाहर रोजगार योजना कर दिया। उसके बाद जो सरकार आई कांग्रेस की, उसकी नरेगा कर दिया, फिर मनरेगा कर दिया। इसका मतलब क्या, समय समय पर जो है जब नई रूप में योजना आती है तो लगातार ये परिपाटी है। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार ने नाम बदला और नाम ही नहीं बदला। 600 ऐसे संस्थान है जो केवल गांधी परिवार के नाम पर उसका नाम रखा गया। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, खेल रत्न पुरस्कार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया, जबकि उनको खेल से कोई वास्ता ही नहीं था। तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण जो इसका परिवर्तन। अब बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया गया, तो क्या जवाहर जी का नाम का परिवर्तन हुआ, तो क्या जवाहर जी का अपमान किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार में? इसलिए ये जब नई योजना आती है तो उसका नाम का परिवर्तन होता ही रहता है। और विकसित भारत 2047 को लक्ष्य को ध्यान में रखकर आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों को, सब चीज को देखते हुए बदलाव योजनाओं का बदलाव हुआ है। साफ साफ बताना चाहता हूं कि विपक्ष जो दुष्प्रचार कर रहा है, लगातार सरकार रोजगार के अधिकार को कमजोर कर रही है, यह पूरी तरह भ्रामक है, तथ्य ही नहीं। मनरेगा जहां 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब नए कानून में VV जी राम जी के तहत 305 दिन के अंदर ही 125 दिन रोजगार देने की गारंटी। यह गरीबों के रोजगार का ये अवसर बढ़ाया है। यानी हम लोग ऐसे कर सकते कि इससे रोजगार कमा नहीं है, रोजगार अवसर बढ़ा है। और विकसित भारत का जो 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए इस योजनाओं का बदलाव किया गया है। और जैसा कि हमारे भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी विस्तार से कह रहे थे, और इसमें खासकर में देखा गया है कि जो प्रशासनिक व्यय है पहले 6% था, अब उसको बढ़ा के 9% कर दिया गया है। इससे जो है कार्यान्वयन ढांचे और मजबूत होगा। उसका जो है जो कर्मचारियों की भर्ती हो, प्रशासनिक प्रशिक्षण हो, तकनीकी जो भी क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगा। और जो जिसके
इसकी चर्चा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे थे कि जो मजदूरी के लिए जो मजदूर महीनों महीनों अपनी काम की मजदूरी की भुगतान के लिए जो दौड़ लगाते थे, महीनों तक कि उनको भुगतान नहीं मिलता था, महीनों तक भुगतान नहीं मिलता था, इसके लिए जो हमारी एनडीए की सरकार ने इसको जो तय कर दिया कि साप्ताहिक भुगतान अनिवार्य रूप से होगा, यह बहुत बड़ी बात है। यह कुल मिलाकर ऐसे देखा जाए तो इस नए कानून को लाने से इसमें पारदर्शिता और जो जवाबदेही जो हम समझते हैं कि मजदूरों के लिए ज्यादा उपयोगी बनाया गया है। और जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि यदि देश को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना होगा, गांव मजबूत करना होगा, राम राज्य की स्थापना हो। तो महात्मा गांधी जी के सोच के अनुरूप उनके सोचों को जी राम जी के तहत योजना को लाकर उनका योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। तो इससे विपक्ष को मिर्ची लग रही है, इसलिए अनाप शनाप बातों को दुष्प्रचार कर रहे। कुल मिलाकर इस योजना काफी प्रभावशाली है, पारदर्शी है। इससे लोगों को, गरीबों के हित में और जो मजदूर को लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि काम बढ़ा है, अवसर उसको बढ़ा है। 305 दिन, 2 महीना पहले छुट्टी रहती है जो बरसात की मौसम रहती है, उसके बाद 305 दिन के अंदर में ही 125 दिन का रोजगार उसकी गारंटी दी जा रही है। ये बड़ी बात है, बहुत विस्तार से हम कहेंगे कि और आगे के लिए धन्यवाद उमेश कुशवाहा जी। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत जी राम जी बिल भी हम लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्यों जितने भी अच्छे काम एनडीए सरकार जो केंद्र में चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका विरोध करने का संकल्प जैसे विपक्ष के लोगों ने किया है। विपक्ष की भूमिका होती है कुछ अच्छे कामों के बारे में बताना, लेकिन कोई भी अच्छे से अच्छे काम अगर भारत की सरकार करती है तो उसका सीधे सीधे विरोध करना। ये जी राम जी बिल जो आया है, कैसे गांव को हम और विकसित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और देश की एनडीए सरकार की जो संकल्प है 2047 तक हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसके लिए गांव को भी विकसित करना, विकसित गांव बनाना अत्यंत आवश्यक है। और बिहार विकसित बिहार बनेगा तभी 2047 तक विकसित देश बनेगा। और विकसित बिहार बनाने के लिए गांव को विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। तो जी राम जी बिल जो विकसित भारत जी राम जी बिल है, इसके माध्यम से गांव का और ज्यादा कैसे विकास हो, गांव में और ज्यादा गांव विकसित हो। वैसे बिहार की एनडीए सरकार जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, गांव में इस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, कि गांव को सड़क से जोड़ने की बात हो, कि गांव में शिक्षा का कैसे और ज्यादा लोगों को शिक्षित किया जाए, इसमें विस्तृत रूप से काम हुआ है। तो आज हम लोग विकसित भारत जी राम जी बिल में की चर्चा करेंगे। जैसे विकसित गांव बने, इसके लिए और गांव गरीब मजदूर का और कैसे विकास हो, इसका पूरा प्रावधान जी राम जी बिल के माध्यम से जो नया बिल आया है इसमें दिया गया है। पहले 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, अब इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है। और अगर 125 दिन हम लोग उसको रोजगार नहीं देते हैं
तो उसके लिए अलग से भत्ते देने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। आप जानते होंगे कि पूर्व में जो मनरेगा था उसमें मजदूरों के वेतन की जो मानदेय की राशि थी उसके भुगतान में महीनों महीनों तक दिक्कत होता था। तो इस बिल में यह भी प्रावधान, इस कानून में यह भी सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक सप्ताह इसको जो है जो मानदेय होगा उसको जो है हम लोग प्रत्येक सप्ताह उसका भुगतान किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के में इसमें काफी प्रावधान किए गए हैं। जल संरक्षण के कार्य में चाहे नहर बनाना, नालियां बनाना और भी कुछ काम करने हो उसका भी इसमें प्रावधान किया गया है। गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, सड़क, नाले का निर्माण, अनाज के भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण, हमारे यहाँ जीविका स्वयं सहायता समूह है देश में, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बड़ा काम हुआ है। उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो जीविका हमारे यहाँ है उसमें भी इसका प्रावधान किया गया है। पैक्सों को कैसे स्ट्रेंथनिंग किया जाए, पैक्स फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट में विकसित भारत जी राम जी, तो ठीक कहा इन्होंने कि ये इनके आप याद करिए कि एक इनके प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि हम लोग अगर 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 20 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है, 10 रुपया पहुंचता है। तो ये लोग वो जमाने वाले अभी भी आज तो सत्ता से दूर है, यही कारण से कि कितने इन लोगों के योजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल रहता था। आज देखिए कि जैसे कि आप 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, अब ये जी राम जी जो विकसित भारत में आदरणीय एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये नया बिल पास हुआ है, इसमें गांव में पहले 100 दिन की गारंटी था, 125 जैसा कि पहले के वक्ता बता चुके हैं। अगर 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। और इतना मतलब इतना प्रधानमंत्री जी के एनडीए के जो सोच है, आप देखे होंगे कि सबको पहले अकाउंट से जोड़ा गया। आज 0 पैसे पर खाता खुल रहा था तो उसमें कोई ये नहीं सोचा था। आज देखिए सबके खाते में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है सब 100% पैसा लाभुक के खाते में जा रहा है। सरकार बीच के करप्शन पे तोड़ दिया है उन्होंने कमर कर, जो करप्शन करता है। तो ये सब पे नहीं है, लोग विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग राम के नाम पर, जैसा कि पूर्व के वक्ता बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी अपने आखिरी शब्द में मरते समय, महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर इन लोगों का बस चलता तो उसमें ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में राम के नाम पर। तो हम तो लगता है कि अगर ये लोग महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे, तो मरते समय अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहीं से भी चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो जी राम जी आया तो अच्छी बात है। लेकिन आज सही में महात्मा गांधी जी के आत्मा जरूर ये सोच रही होगी कि हम लोग को आशीर्वाद ही दे रही होगी कि शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो है। लेकिन ये लोग देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो इस योजना के तहत बहुत सारी कामें हो रही हैं गांव में, जैसा कि पूर्व के वक्ता बताया, जल संरक्षित, पोखर का जीर्णोद्धार से लेकर के छोटे छोटे रोड बनाना, नहर बनाना, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ढलाई से लेकर के सब काम हो रहा है। तो ये विकसित भारत की
जो सोच है हमारे एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री की, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और ये सरकार ने जो लाया है, ये इससे निश्चित रूप से पूरे देश में एक नया विकास का मार्ग खुलेगा। धन्यवाद। फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसको शॉर्ट में विकसित भारत जी राम जी, तो ठीक कहा इन्होंने कि ये इनके, आप याद करिए कि एक इनके प्रधानमंत्री अपने शासन के दौरान स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुद स्वीकार किया था कि हम लोग अगर 100 रुपया भेजते हैं तो धरातल पे 20 पैसा पहुंचता है, 10 पैसा पहुंचता है, 10 रुपया पहुंचता है। तो ये लोग वो जमाने वाले अभी भी आज तो सत्ता से दूर है, यही कारण से कि कितने इन लोगों के योजनाओं में भ्रष्टाचार शामिल रहता था। आज देखिए कि जैसे कि आप 100 दिन की गारंटी थी मनरेगा में, अब ये जी राम जी जो विकसित भारत में आदरणीय एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये नया बिल पास हुआ है, इसमें गांव में पहले 100 दिन की गारंटी था, 125 जैसा कि पहले के वक्ता बता चुके हैं। अगर 15 दिन में किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। और इतना मतलब इतना प्रधानमंत्री जी के एनडीए के जो सोच है, आप देखे होंगे कि सबको पहले अकाउंट से जोड़ा गया। आज 0 पैसे पर खाता खुल रहा था तो उसमें कोई ये नहीं सोचा था। आज देखिए सबके खाते में सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सब 100% पैसा लाभुक के खाते में जा रहा है। सरकार बीच के करप्शन पे तोड़ दिया है उन्होंने कमर कर, जो करप्शन करता है। तो इस सब पे नहीं है, इन लोग विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी लोग राम के नाम पर, जैसा कि पूर्व के वक्ता बता रहे थे, तो महात्मा गांधी जी अपने आखिरी शब्द में मरते समय, महात्मा गांधी जी का तो सबसे प्रसिद्ध उनका जो भजन था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अगर इन लोगों का बस चलता तो उसमें ये लोग उनके भी इस शब्द पे पाबंदी लगा देते, जिसमें जितनी मिर्ची इन लोगों को लग रही है आज के डेट में राम के नाम पर। तो हम तो लगता है कि अगर ये लोग महात्मा गांधी जी के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, महात्मा गांधी जी के अगर इतने ही बड़े थे, तो मरते समय अपने आखिरी के समय में उन्होंने अंतिम शब्द हे राम बोला था। आज तो मैं धन्यवाद दूंगा एनडीए सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो कहीं से भी चलिए इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो जी राम जी आया तो अच्छी बात है। लेकिन आज सही में महात्मा गांधी जी के आत्मा जरूर ये सोच रही होगी कि हम लोग आशीर्वाद ही दे रही होगी कि शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आया तो है। लेकिन ये लोग देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो इस योजना के तहत बहुत सारी कामें हो रही हैं गांव में, जैसा कि पूर्व के वक्ता बताया, जल संरक्षित, पोखर का जीर्णोद्धार से लेकर के छोटे छोटे रोड बनाना, नहर बनाना, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ढलाई से लेकर के सब काम हो रहा है। तो ये विकसित भारत की जो सोच है हमारे एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री की, तो उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और ये सरकार ने जो लाया है, ये इससे निश्चित रूप से पूरे देश में एक नया विकास का मार्ग खुलेगा। धन्यवाद।